बलौदाबाजार हिंसा आप लोग को मालूम ही होगा, 10 जून की वो तारीख अभी आने वाला है। 10 जून की तारीख ये घटना ताजा कर देती है कि आखिर 10 जून को बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में क्या हुआ था। दस से 14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। आज हाई कोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई है। अमित बघेल को लेकर क्या बड़ा अपडेट है ये भी आपको जानना चाहिए। डॉक्टर अजय यादव को लेकर क्या बड़ा अपडेट है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जमानत याचिका को लेकर जब चर्चा हो रही थी तब उस पे हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्यों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और बलौदाबाजार हिंसा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ये अपडेट आपको जानना चाहिए। अपडेट छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़े लोगों को जानना चाहिए। ये अपडेट जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से जुड़े लोगों को जानना चाहिए। और ये अपडेट बलौदाबाजार हिंसा मामले में जो शामिल थे, क्योंकि 100 से ज्यादा आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। बलौदाबाजार हिंसा आप लोग को मालूम ही होगा, 10 जून की वो तारीख अभी आने वाला है। 10 जून की तारीख ये घटना ताजा कर देती है कि आखिर 10 जून को बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में क्या हुआ था। एक धरना प्रदर्शन, उसके बाद ये उग्र धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ और उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने कलेक्ट्रेट में आग लगा दी थी। एसपी दफ्तर तक ये आग पहुंची थी और कई सारे विभाग जल गए थे। लगभग 10 से 14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। आज हाई कोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई है। अमित बघेल को लेकर क्या बड़ा अपडेट है ये भी आपको जानना चाहिए। डॉक्टर अजय यादव को लेकर क्या बड़ा अपडेट है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जमानत याचिका को लेकर जब चर्चा हो रही थी तब उस पे हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बलौदाबाजार हिंसा छत्तीसगढ़ की ऐसी हिंसा थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि इतनी बड़ी हिंसा हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए आपको फटाफट बताता हूं कि आखिर क्या हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एन.के. व्यास ने बलौदाबाजार हिंसा केस को लेकर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों ने 7-8 हजार लोगों की भीड़ को भड़काकर 13 से 14 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। साथ ही पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला भी कराया गया। कोर्ट ने कहा कि समाज में शांति और कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगाड़ने वाले ऐसे गंभीर अपराध में आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसी के साथ हाईकोर्ट ने बवाल, पथराव, कलेक्ट्रेट परिसर में आगजनी के मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल समेत 3 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में 10 जून 2024 को एक सामाजिक मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। आरोप है कि वहां छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारी ने मंच से भाषण दिया भड़काऊ वाला और भीड़ को उग्र कर दिया। ये पुलिस के चालान में है और ये पुलिस ने कोर्ट में यही बात का जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने भीड़ को भड़काया, ऐसा पुलिस का कहना है और पुलिस ने कोर्ट में कहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल, अजय यादव, दिनेश वर्मा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ में केस दर्ज किया था। और इसी मामले में अजय यादव, अमित बघेल, दिनेश वर्मा ने हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की थी जमानत को लेकर। सुनवाई के दौरान अमित बघेल के वकील ने तर्क दिया कि 10 जून को बलौदाबाजार हिंसा के समय दोपहर 12 से 3 बजे के बीच वो अपनी पत्नी ईश्वरी बघेल के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय में मौजूद थे। वकील ने बताया कि उस दौरान संजय कुमार सोनी के पक्ष में रजिस्ट्री की प्रक्रिया चल रही थी। हालांकि हाई कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पेश दस्तावेजों में ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि घटना के समय अमित बघेल रजिस्ट्रार कार्यालय में मौजूद थे। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दलील सच्चाई से परे नजर आती है। सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से कहा गया कि सह आरोपी नोवित कुमार नौरंग को महज 2 से 4 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें भी राहत दी जाए। इस पर राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने आपत्ति जताते हुए आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक अमित बघेल के खिलाफ पहले से 17 आपराधिक मामले दर्ज है, अजय यादव के खिलाफ 13 और दिनेश कुमार वर्मा के खिलाफ 1 मामला दर्ज है। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस आरोपी को 2 महीने में जमानत मिली थी उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, जबकि इन आवेदक के खिलाफ गंभीर मामलों की लंबी सूची मौजूद है।
कोर्ट ने अमित बघेल की 4, अजय यादव की 4 और दिनेश कुमार वर्मा की 1 याचिका समेत 9 जमानत याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के उन कार्यकर्ताओं, उन पदाधिकारियों को झटका लगा है आज की इस सुनवाई के दौरान कि अमित बघेल ने जमानत की याचिका लगाई थी, उसे खारिज कर दिया है कोर्ट की ओर से। अब देखने वाली बात यह है जमानत याचिका को लेकर अगला अपडेट क्या आता है, कोर्ट में क्या सुनवाई होती है। और 10 जून 2024 की वो तारीख आप लोग को मालूम होगी किस तरह से बड़ा कांड हुआ था और छत्तीसगढ़ की ऐसी हिंसा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, जिसमें अमित बघेल का भी नाम आया था। और विधायक देवेंद्र यादव चूंकि इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं, वो भी जेल में रहे, जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल चुकी है। ऐसे बहुत सारे आरोपी हैं इस पूरे एपिसोड में। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहना है कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोगों का कि अमित बघेल जब लौटेंगे तो मजबूत होकर लौटेंगे। उनके कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।